देवघर से पीड़ित हैं, वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मैं स्वयं करता हूँ। उमेश यादव उनका नाम है। अगर संतोष जी ये सामने खड़े, सब भक्त सामने, भक्त भी खड़े हैं, लेकिन जो बड़े आरोप लगा रहे पहले उनको सुन लीजिए। आपके सामने ना सही, लेकिन परोक्ष रूप से आपके सामने आकर के ही उनकी आवाज अगली होगी। उमेश यादव जी ही एबीपी गंगा पर अपनी आप बीती सुनाएंगे, आप भी सुनिएगा। संतोष जी बताएं। उमेश जी, हम लोग 26 जनवरी को गए हुए थे करौली धाम। ठीक है। आप डॉक्टर के यहाँ गए, आप कह रहे थे कि आपके पास आते तो सुनते ना। अब आपको वो बोल रहे हैं, अब आप सुनिए। हेलो, उमेश कराई, मैं से बात कर रहा हूँ। नहीं, अभी उनकी सुनिए तो सही। मेरी बात सुन रहे थे। ठीक हुए, FIR कराई। उमेश बोलेंगे, अब आप सुनेंगे, फिर आप बोलेंगे, उमेश सुनेंगे। पहले उमेश की बारी है। हम लोग 26 तारीख को कानपुर करौली धाम गए हुए थे। ठीक। फिर करौली धाम पहुंचे हम लोग 26 तारीख को। उस दिन बाबा का जो था बर्थडे था, वहाँ पूजनीय बाबा जी का। उस दिन गोविंदा लोग भी आए हुए थे, स्टार लोग, फिल्मी दुनिया वाला। फिर तो गए थे हम लोग 4-5 आदमी, 3 भाई थे, एक मेरा दादी थी और पापा। तो माइंडली डिस्टर्ब था मेरा एक भाई, उसी के इलाज के दौरान हम लोग गए हुए थे, वहाँ करेली धाम पहुंचे थे। अच्छा, तो काफी भीड़ होने के कारण वहाँ हम लोग हुआ क्या था? आप वाकया पे आइए, भूमिका नहीं, आप सीधे सीधे बताइए, वक्त कम है। उमेश अपनी समस्या बताइए, जो आपको परेशानी हुई है, जिस वजह से आप पुलिस तक पहुंचे हैं। तो मेरा पहले 26 तारीख को भाई गुम हो गया। इसके बाद 27 को सवेरे मेरा पापा भी कहीं चले गए। तो बाबा से मिलने की बहुत प्रयास किया हम लोग। आश्रम से ही गायब हुए हैं? हेलो, आश्रम से ही गायब हुए उमेश? हाँ, आश्रम से ही गायब हुए हैं। बच्चे की बात सुन लीजिए, बच्चे की बात पूरी सुन लीजिए। फिर आश्रम से हम लोग जब 27 को सवेरे मेरा पापा निकल गए कहीं, तो बाबा से हम लोग मिलने की बहुत कोशिश किया। तो उसका जो भी है वहाँ तैयारी करता, वो लोग से बात किए, भैया ऐसे मिसिंग हो गया है, पापा भी कहीं चले गए। पहले तो भाई चले गए, थोड़ा बाबा से मिल लेते हैं। बोला कि आज 26 तारीख को पूजनीय बाबा जी का जन्मदिन है, आज तो मिल नहीं पाएंगे, तो सुबह कल मिल लेना, चाहे मिलवा देंगे। तो बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग फिर मैंने इधर उधर जितना हो सके अपने से ढूंढे, मिला नहीं। तो फिर उसका कार्यकर्ता बोले कि बाबा से थोड़ा हम लोग को, तो बोला फोटो दिखाए। फिर आगे वक्त की कमी है उमेश जी, अब आप सुनिए बाबा क्या कहना चाहते हैं। हाँ, फोटो दिखाए बाबा। फिर बोले कि ऐसे बात है। तो बोला यहाँ का जो भी गति है, प्रक्रिया है, वो करवाइए। आपका पापा आपको रोकती हूँ। अब आगे ये सारी बातें जो ये कह रहे हैं उमेश यादव जी, करौली सरकार जी, ये सब चीजें यहाँ तक वैसी ही हुई थी? बहन जी, यहाँ पर मैं नहीं जानता, मैं नहीं पहचान रहा बच्चों को मैं। ऐसा होता है, यहाँ तो हजारों लोग आते हैं। तो क्या होता है कि अपनी वैदिक प्रक्रिया स्वयं अपनाता है आदमी, अपने रोग और कष्टों के लिए अपनाता है, और उनके रोग और कष्ट स्वतः ही संकल्प करता है, प्रार्थना करता है, स्वस्थ होकर हमें धन्यवाद करके चला जाता है। पूरे देश का मीडिया इकट्ठा यहाँ यही प्रक्रिया देख रहा है, सुबह से 3 दिन से देख रहा है। कि मैं तो किसी से कहते नहीं कि तुम करो। सब लोग यहाँ जितने लोग, घुमा दीजिए कैमरा जरा, एक बार एबीपी गंगा का कैमरा घुमा दीजिए, घुमाइए जरा कैमरा। ये सब एक दिवसीय हवन करके ही खड़े हैं। बड़ी आपत्ति पूरे देश को। मैंने आप किसी से कहा कि हवन कराइए? हेलो, देखिए आप दिखा लीजिए भाई, एबीपी गंगा पे पूरे देश को दिखाइए। हवन से आपत्ति है? किसी से मैंने कहा कि आप हवन कराइए? आपका कार्यकर्ता जो था गुरुजी, वही सब बोला कि एक दिन का हवन करवा लीजिए, बढ़िया रहेगा। कोई आएगा पागल? आप नहीं बोल रहे? हाँ, बोले एक दिन का हवन करवा लीजिए। आपका बाबू नहीं बोल रहे, लेकिन आपका कार्यकर्ता आपके आश्रम में ऐसा कहे तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी, ये जरा समझाएं आप। अरे भाई, आप देखिए, मेरी जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर फिक्स कर दीजिए कि जो आए आश्रम उसकी हम जिम्मेदारी करें, देखरेख करें, जाने ना पाए कोई, भागने ना पाए कोई पागल आदमी कहीं जाने न पाए, किसी को मारने न पाए। टोटल जिम्मेदारी मेरी है कि कोई खाना खाया कि नहीं खाया है, कोई सोया कि नहीं सोया है, कोई गया आया कि नहीं गया आया है, जाने न पाओ। लोग तो इसी भरोसे और उम्मीद के साथ आते हैं, वरना क्यों आएंगे आप बताएं? ये कैसी बातें हो रही हैं? जो भी था कार्यक्रम करवा लिया, कहीं चला जाए वो खुद कह रहे हैं पागल है, वो खुद कह रहे हैं पागल हैं। और पापा मेरा बिल्कुल सही थे गुरुजी, पापा मेरा नहीं थे पागल। करते जो कर सकते थे।
पापा मेरा बिल्कुल सही थे। आप चलो, क्या करें इसके लिए बेटा? कार्यकर्ता बोला अगर कि ये आपके सब पिताजी हवन कहीं करवा लो, चले गए पापा हैं आ आपसे जाएगा, रुष्ट कहीं नहीं होकर गया हो। के, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं ने 1.5 लाख का कौन हवन था करा यहाँ? लिया तो ये आप ही कह कार्यकर्ता करके हो। कि आपके पिताजी यहाँ वापस तो आ आप ही जाएंगे। कार्यकर्ता हूं, मैं तो किसी को बोलता नहीं। आप नहीं, आपके कार्यकर्ता बोलते हैं। आपका कार्यकर्ता गलत आरोप, आपके बिल्कुल आपके गलत, आश्रम में रहता है 100%। और अगर अरे आप बहन जी, अरे बहन जी आप बहुत मतलब समझदार आप एंकर हैं। नहीं, मेरे और समझदारी आप का इससे भी प्रश्न कोई नहीं है ना। जिम्मेदारी से इतने कोई सारे जिम्मेदार समझदार व्यक्ति जनता बात आपके करेगा, कोई बात आश्रम में आ रही है, इतने समझदार कार्यकर्ता आपके यहाँ रह रहे हैं कि आप जो नहीं कह रहे वो कह दे रहे चला हैं। जाए, ये तमाम चीजें आपकी नजर में ही नहीं ठीक है। है। जांच का विषय बहन जी, ये जांच का विषय है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।